Good morning students. Today we will start exercise 11.3 from question number 10. What is given है? यहाँ पे आपको एक शेप गिवन है जिसमें आपके दो सर्कल, एक बाहर आउटर में सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, फिर अंदर दो छोटे सर्कल गिवन है और एक रेक्टेंगल गिवन है। इसने कहा है अगर ये चीज़ कट आउट करके बाहर निकाल दोगे तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग शीट, आपका बाकी शीट कितनी बचेगी। एक सर्कुलर शीट में से आपको दो सर्कल बाहर निकालने हैं और एक रेक्टेंगल बाहर निकालनी है। ये तो क्लियर है कि अगर कट आउट हुआ है तो वो चीज़ बाहर आई है और बाहर आई है तो माइनस होता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, इसका रेडियस गिवन है बड़े सर्कल का, तो आपको बड़े सर्कल का एरिया निकालना है। बड़े सर्कल के एरिया में से क्या क्या माइनस करना है, एक तो ये आपको दो सर्कल के एरिया माइनस करने हैं और एक रेक्टेंगल के। इनका बेनिफिट ये है कि अगर आप एक का निकालोगे तो ये भी आपका सेम है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको सेकंड का नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एज इट इज़ जो एरिया इसका आएगा इसका एरिया भी वही है। तो पहला काम हमारा क्या है, देयर इज गिवन, आपको बड़ा जो सर्कल गिवन है वो सर्कुलर शीट है, तो सबसे पहले हम उस शीट का एरिया निकालेंगे। तो शीट के एरिया के लिए आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो राइट करो रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 14 सेंटीमीटर। हाउ टू फाइंड एरिया, एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है तो 14 इंटू 14 और 7 से जब आप रिड्यूस करोगे तो ये आएगा 47 2 जा 14, 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है इसमें एक छोटा सर्कल, दो एक जैसे छोटे सर्कल हैं, तो आप एक छोटे सर्कल का एरिया निकालो। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 3.5 एंड एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज 22/7 इंटू में 3.5 इंटू 3.5। आपको पता है इसके पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो 35/10 एंड 35/10। अब यहाँ देखो 7 5 जा एंड 5 2 जा और 2 से ये कट हुआ 11 और 5 7 जा एंड 5 2 जा, तो ये आया आपका 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का है और आपको एरिया निकालना है कितने का। ऐसे ही आपके पास दो स्मॉल सर्कल हैं, तो अगर 2 का निकालेंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 77/2 को, तो एरिया आया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा क्या आपके पास, एक रेक्टेंगल, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप फाइंड करोगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये एरिया हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये चीज़ें हटानी है, इट मीन सर्कुलर जो बड़ा सर्कुलर शीट है उसके एरिया में से इसका एरिया और इसका एरिया आपको माइनस करना है। तो रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए हाउ टू फाइंड द रिमेनिंग एरिया, कैसे फाइंड करना है आपको, सबसे पहले लिखना है 616 जो बड़े सर्कल का एरिया है उसमें से माइनस करना है इन दो का एरिया है 77 और एक रेक्टेंगल का -3। तो अब आप 616 में से 77 -3 -80 हो जाएगा और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका, देखो 6 11 में से 8 गए 3 एंड 5 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ओवर रिमेनिंग एरिया। ये आपका क्या है, रिमेनिंग एरिया है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम द स्क्वायर पीस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये आपका स्क्वायर पीस है जिसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसके अंदर से एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर कट आउट, मतलब है इस शीट में से इस सर्कल को बाहर निकाला गया है और रिमेनिंग एरिया पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले आप किसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस। एरिया ऑफ स्क्वायर पीस साइड लिख लेना बच्चे। स्क्वायर पीस का जो एरिया है वो होगा आपका साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एंड साइड आपको गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर पीस क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर आंसर 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ इस पूरी स्क्वायर शीट का। अब आपको किसका एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें रेडियस पता होना चाहिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2 × 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 और ये आएगा आपका 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर लो, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में, और वैसे तो रिड्यूस नहीं हो रहा बट डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। डेसिमल में चेंज किया तो 7 1 जा 7, 1 हुआ, 7 2 जा 14, 4 बचा, तो ये आपका आ जाएगा 7 5 जा 35, तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है। हाउ टू फाइंड रिमेनिंग एरिया? देखो, रिमेनिंग एरिया के लिए आपको स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। 36.0 में से आप माइनस करोगे 12.5, तो 10 में से गया 5 एंड देन 5 में से 2 गया 3 एंड 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Now this is question number 12. Given that the circumference of circle is 31.4 सेंटीमीटर। पहली बार आपको circumference given है और आपसे रेडियस और एरिया पूछा हुआ है। तो हाउ टू फाइंड द रेडियस एंड एरिया? आपको पता है circumference ऑफ ए सर्कल क्या होता है आपका 2πr होता है, दैट इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। आपको r चाहिए, उसके लिए मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू देखो गिवन है 3.14। अगर आपको 3.14 गिवन हो तो प्लीज़ पुट हियर 3.14, अदरवाइज आप इसमें 22/7 कर सकते हो। तो 2 × मैंने यहाँ पे लिखा 3.14 और ये r हो गया, दिस इज 31.4। अब आप देखो मल्टीप्लाई मत करना, r निकालना है, ये हो गया 31.4, क्योंकि मुझे सेम वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ के दोनों क्या करेंगे, डिवाइड। अब आपको ये बताया हुआ है कि अगर ऊपर पॉइंट हो तो नीचे आते हैं 10 100, तो देखो एक के बाद पॉइंट है तो ये 314/10 ऊपर एक के बाद है, बट नीचे देखो ये 2 के बाद है, तो 314 एज इट इज और ऊपर लग जाएगा 100। अब 314 से 314 डायरेक्टली कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गई एंड 2 5 जा, तो आपका सिंपल आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या आया आपका रेडियस। तो अभी आपने रेडियस फाइंड किया है, देन इसने आपसे एरिया भी पूछा है। तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल? तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा आपका वो होगा πr²। पाई 3.14 है, r आपका 5 × 5 है। अब देखो इसको फिर ब्रेक कर लो, 314/100 हो जाएगा और ये 5 × 5 दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, 5 20 जा पे एंड 5 4 जा पे। आंसर आया 314/4। और कट हो रहा है तो कट कर लो, नहीं तो डिवाइड ही कर दो। तो देखो 4 से कट करोगे, 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28, बचा कितना 3 एंड 4 8 जा 32, 32 बच गया एंड देन आप लिखोगे 4 4 जा 16, तो ये आ गया आपका 78.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, ये एरिया आया किसका, सर्कल का। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब की बार आपको गिवन है सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ। देखो उसमें जो फिगर है वो आपको गिवन है, ये है आपका फ्लावर बेड जिसका डायमीटर गिवन है आपको, कितना गिवन है 66 मीटर, और ये है वो आपका पाथ जिसकी ये बात कर रहा है। इस पाथ के चारों तरफ ये फ्लावर बेड लगा हुआ है। इसने पूछा है, देखो बाय द पाथ 4 मीटर वाइड, इस पाथ की जो लेंथ है, चौड़ाई है, वो कितनी है आपकी 4 मीटर। डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? इसने एरिया पूछा है, किसका, पाथ का एरिया पूछा है। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए क्लियर है कि मुझे आउटर वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इनर सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर को आउट करना पड़ेगा, तभी मेरे पास क्या बचेगा, पाथ। तो अब आउटर सर्कल का मेरे पास क्या नहीं है, रेडियस नहीं है। आप मेरी हेल्प करोगे रेडियस निकालने में, क्योंकि डायमीटर गिवन है 66, बट इज द रेडियस ऑफ, डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। देखो डायमीटर ये पूरी लेंथ होती है, इसका आधा आपका क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये हो गया 33, तो 33 मीटर आपका रेडियस हुआ किसका,
फ्लावर बेड का। रेडियस का मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ के साथ 4 मीटर और जोड़ दो तो ये किसका रेडियस हो जाएगा, इस आउटर सर्कल का। तो आपको बाहर वाले सर्कल का, आउटर सर्कल का रेडियस निकालना है तो क्या होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा आपका 33 + 4 मतलब 37 सेंटीमीटर। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनर सर्कल का भी मेरे पास क्या है, रेडियस है, आउटर सर्कल का भी मेरे पास रेडियस है। मुझे रिमेनिंग पोर्शन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई r², r मतलब 33 × 33। फिर एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का निकालेंगे तो पाई 37 × 37। आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है। हाउ टू फाइंड रिमेनिंग एरिया, बच्चे रिमेनिंग एरिया के लिए आउटर एरिया को इनर एरिया से क्या कर दो, माइनस कर दो। आउटर एरिया ऑफ सर्कल माइनस इनर एरिया ऑफ सर्कल, ये सेम है। देखो पाई आउटर एरिया है 37 × 37 पाई 33 × 33। देखो पाई सब में कॉमन है तो प्लीज़ पाई को कॉमन ले लो। 37 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप 37 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका 1369 और 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1089। अब जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो पाई की वैल्यू है 3.14 और इनको माइनस किया तो आंसर आया 280। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 879.20। तो दैट इज ओवर एरिया, वो रिमेनिंग एरिया है जो आपने फाइंड किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज सर्कुलर फ्लावर गार्डन। तो सबसे पहले एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, हैज़ एन एरिया 314 मीटर स्क्वायर, उसका आपको एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन दैट इज गिवन 314 मीटर स्क्वायर। अब एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है इसके अंदर, जैसे सेंटर में, सेंटर ऑफ द गार्डन दैट रेडियस ऑफ 12 मीटर, इसका जो रेडियस है वो 12 मीटर है। तो दैट इज गिवन रेडियस इज 12 मीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन और नॉट। देखो अब ये सेंटर में ऐसे लगा हुआ है तो इसका पानी चारों तरफ जाएगा। आपको ये पता करना है क्या ये पूरे गार्डन को पानी दे पा रहा है या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, मुझे नहीं पता इसका एरिया कितना आएगा, इसको कवर करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर आप इसका एरिया निकालो और इसका एरिया आपको गिवन है, अगर तो ये इक्वल आते हैं इट मीन्स तो ये पूरे गार्डन को क्या करेगा, पानी देगा। अगर इससे कम आता है तो नहीं देगा और इससे ज़्यादा आता है तो बाहर पानी जाएगा। तो अब आपका बस काम इतना है कि जो सेंटर में आपने स्प्रिंकलर लगा हुआ है इसका क्या निकालना है आपको एरिया। तो मुझे नहीं पता, मैंने ये सिर्फ वैसे ही बनाया हुआ है कि हो सकता है ये आउटर में जाए या फिर ये इनर में आए, बट वो सेंटर में है जिसका रेडियस गिवन है। तो फर्स्ट यू विल राइट हियर रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर क्या गिवन है आपको 12 मीटर, दैट इज 12 मीटर। बट इज एरिया, जब तक आप इसका एरिया नहीं फाइंड करोगे तब तक हमें नहीं आइडिया लगेगा कि ये इसके बाहर जाएगा, अंदर जाएगा या क्या करेगा। तो हमें इसका एरिया निकालना है, ये क्योंकि सर्कुलर है तो इसका एरिया भी पाई r² हो जाएगा और r गिवन है आपको 12 × 12। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है भाई, 3.14 गिवन है तो 3.14 ही लिखो इंटू 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3.14 और 12 की मल्टीप्लिकेशन होती है 144। अब आप 314 को मल्टीप्लाई करो 144 के साथ, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 4 4 जा 16, 1 5 4 3 जा 12, 6 5 2 1
एंड नेक्स्ट आएगा 4 1 3। जब आप ऐड करोगे 11, ये हुआ 11 12 2 3 4 5 एंड 4, तो ये आया आपका 45,216। और नीचे क्योंकि आपका पॉइंट 2 के बाद है तो इसके 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आया आपका 452.16 मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्लियर हुआ कि इसका एरिया जो स्प्रिंकलर है उसका एरिया ज़्यादा है तो वो पूरे गार्डन को पानी देगा। आपसे सिर्फ इतना ही ये पूछा है, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन और नॉट, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि बाहर पानी जा रहा नहीं जा रहा वो इसने नहीं पूछा। जब इसका एरिया उससे ज़्यादा है, 314 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ये इस पूरे गार्डन को पानी देगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपसे ये 2 सर्कल गिवन है, दोनों सर्कल की आपसे सरकमफ्रेंस पूछी है। तो हाउ टू फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। आउटर सर्कल ये है और इनर सर्कल ये है। देखो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। सबसे पहले आप लिखो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, आउटर सर्कल का तो गिवन है, पहले लिख लो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल दैट इज गिवन। आउटर सर्कल का रेडियस गिवन है, कितना है आपका 19 मीटर। देखो दिस इज आउटर सर्कल और ये इसका सेंटर है, तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 19 मीटर। अब आपको किसका रेडियस है, सर्कमफ्रेंस निकालो। चलो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज, क्या होता है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई की वैल्यू उसमें 22/7 और आर की वैल्यू 19। इसको मल्टीप्लाई करके देन आप सर्कमफ्रेंस इजीली निकाल सकते हो। अब निकालो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा, कैसे निकालोगे, देखो टोटल 19 गिवन है और ये जो विड्थ है ये कितनी है आपकी 10। अगर मैं 19 में से 10 हटा दूं तो मेरे पास कौन सा रेडियस आ जाएगा, इनर सर्कल का रेडियस आ जाएगा। अब ये 19 है, ये 10 है, 19 में से 10 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, इनर सर्कल का रेडियस आ जाएगा दैट इज 9 मीटर। ना हाउ टू फाइंड सर्कमफ्रेंस, सेम फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज अगेन 2 पाई आर, 22/7, अब की बार आपका 9 है, देन मल्टीप्लाई, राइट द आंसर। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। This is question number 16, given that how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate for 352 meter। मतलब आपका डिस्टेंस ये गिवन है दैट इज 352 मीटर और यहाँ पे एक व्हील है जो वो कितनी बार रोटेट करेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें राउंड नहीं पता, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी राउंड चीज़ अगर आप यहाँ पे रोटेट करते हो तो उसका देखो, आपने ये चीज़ रोटेट करना शुरू किया तो सिर्फ उसका देखो, अगर इसको सर्कल मानो तो सिर्फ उसका सर्कमफ्रेंस, आप रेडियस की जगह यहाँ पे क्या करते हो, इसको अगर ये जो आउटर इसकी बाउंड्री है वही उसका क्या होता है डिस्टेंस कवर करती है। आप इसको रोटेट करते जाओ, इतने में एक राउंड होगा, एक राउंड का मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2 पाई आर। क्योंकि जब भी आप व्हील को रोटेट करते हो तो उसकी कौन सी चीज़ उस पर डिस्टेंस कवर करती है, वो होती है सर्कमफ्रेंस। तो वो 2 पाई आर, एक राउंड में वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। अब हमें नहीं पता कि हाउ मेनी राउंड, बट हम मान सकते हैं लेट टोटल राउंड, हमने क्या एज्यूम किया है, लेट टोटल राउंड हमने क्या मान लिए, n मान लिए। अगर टोटल राउंड n है, एक राउंड में डिस्टेंस कवर बाय 1 राउंड, अगर एक राउंड का डिस्टेंस मैं बताऊं, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 राउंड, अगर एक राउंड की बात करें तो एक राउंड में करता है वो 2 पाई आर। ठीक है, एक राउंड मैंने समझा दिया, जब भी व्हील रोटेट करता है तो उसकी सर्कमफ्रेंस काम करती है और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, वो एक राउंड का डिस्टेंस है। और आपने n एज्यूम किए हैं तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन n राउंड, n राउंड में आप इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटल कवर्ड बाय व्हील इज गिवन 352 और हमने कितना एज्यूम किया है,
n इंटू 2πr, ये क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 352। आपको n निकालना है, 2πr, r आपको गिवन है, रेडियस ऑफ व्हील इज 28 सेंटीमीटर। अब ये प्रॉब्लम आ गई, जो रेडियस है वो आपका 28 सेंटीमीटर में है और हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। कोई बात नहीं, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो अब ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप अगर 352 को मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3,52,000, 52,000 नहीं है, 35,200 मीटर। ये हुआ आपका डिस्टेंस। मैंने यही राइट किया है, मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया। दैट इज डिस्टेंस, डोंट राइट ए स्क्वायर। अब देखो आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो 2πr है इसको राइट करना पड़ेगा। तो 2 ये क्या है आपका पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 और r गिवन है आपका 28, दैट इज इक्वल टू 35,200। तो ये 7 4 जा कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे साथ में आपका n भी है, n इंटू है, तो n निकालेंगे तो इसको इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 35,200 को किससे डिवाइड कर दो, 2 इंटू 22/4, यही होगा। आपको अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो चीज़ गिवन है यहाँ पे देखो 2 इंटू 22 इंटू 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड। अब जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर दो। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो देखो 35,200, नीचे 2 है, ये 22 है और ये 4 है। अब रिड्यूस करो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 0। मैंने डायरेक्ट 11 से कट कर दिया, 4 से कट कर दो, 4 8 जा 32, 0। अब 2 से कट कर दो 400, फिर इस 2 से कट कर दो 200। तो टोटल हाउ मेनी राउंड आपको n निकालना था, n आपका आ गया, n की वैल्यू आई आपकी 200 राउंड। तो 200 राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 35,200 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले आपको व्हील का रेडियस गिवन था, रेडियस 28 सेंटीमीटर में गिवन था, इसलिए मैंने मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। पहला काम तो ये किया। अब मैंने बताया कि जब व्हील रोटेट करता है तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। मुझे ये पूरा डिस्टेंस कवर करवाना है, मुझे ये नहीं पता कि कितने राउंड लगेंगे, तो मैंने वो टोटल राउंड क्या मान लिए, n। अब आपको बताया कि अगर एक राउंड में 2πr है तो n राउंड में कितना हो जाएगा, n इंटू 2πr। जबकि आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, n की। 2 की वैल्यू गिवन, 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, r गिवन है 28। तो मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया, 7 से रिड्यूस कर दिया और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही थी, वहाँ जाके क्या करेगी, डिवाइड, और कट करके आपके कितने राउंड आ गए, 200। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही ईजी है। एक मिनट हैंड दे रखी है आपको, मिनट हैंड का लेंथ दे रखा है, दैट इज ओवर रेडियस, ये अपना रेडियस बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार, वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटे में मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और आपको पूरा डिस्टेंस निकालना है 1 घंटे में। पहले का टाइम नहीं गिवन है और अब आपको पता है कि मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा राउंड लगा देगी, 60 मिनट कवर करती है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका 2πr। आपको पता है सर्कल का ये जो चीज़ होती है ये होती है सरकमफ्रेंस। तो 1 घंटे का अगर मुझे टाइम निकालना है, इट मीन्स मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा राउंड कंप्लीट कर देती है। हमें क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ इस क्लॉक। तो सिर्फ यहाँ पे राइट करो, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक
इज 2 पाई आर, तो अब हो गया 2 20 पाई बाई 7 और आर आपको 15 दे रखा है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको 1 घंटे का पूछा है तो मिनट हैंड आपको पता है कि जो मिनट हैंड होती है वो 1 घंटे में पूरा राउंड कंप्लीट करती है। इट मीन्स हमें 2 पाई आर पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 11.3 बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।